Assalamu alaikum students, I am Samra Batul and it's BBA second semester class and the subject is business mathematics. आपका आज का टॉपिक है मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये आपका 5th लेक्चर काउंट होगा, राइट? जी, मैट्रिक्स अलजेब्रा में फ़र्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है मैट्रिक्स की, अ सिस्टम ऑफ एम एन नंबर्स arranged in the form of an ordered set of m rows, each consisting of an ordered set of n numbers is called an m by n matrix. मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़े हैं, आई थिंक सो 9th क्लास में, 9th या 10th क्लास में। तो आपने एक दफ़ा उसको अगर आप रिवाइज़ कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो आपका जो सिलेबस है, जितने आपके कोर्स कंटेंट में आपका जितना इंक्लूडेड है सिलेबस मैट्रिक्स से रिलेटेड, वो मैं आपको करवा दूँगी। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स enclosed within the pair of स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्रीन इतनी ही है, स्क्वायर के आगे बस ब्रैकेट्स आपने लिखना है। स्पेलिंग बोल दूँ, BRACKETS, ब्रैकेट्स। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स enclosed within the pair of square brackets is called matrix. एक डेफिनेशन वो है जो मैंने आपको करवाई, एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर इनफैक्ट ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे आपने अच्छे से रीड करने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी इम्पॉर्टेंट है मैट्रिक्स का टॉपिक, ठीक है। इफ़ देयर आर m रोज एंड n कॉलम्स इन द अरे, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर m by n और m by n। रीड इसको कैसे करते हैं? m by n, और स्क्वायर इसमें आता है यहाँ पर, ये m मल्टीप्लाई बाय n लिखा ऐसे जाता है। रीड इसे कैसे किया जाता है? m by n। एक मैट्रिक्स जिसमें m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m by n। इसमें ऑर्डर में आप ऑर्डर लिखते हुए ये ख्याल रखना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने नंबर ऑफ़ रोज़ लिखना है। रोज़ क्या होती हैं? ये देखें, ये एक मैट्रिक्स की एक एग्जांपल है। A इज़ इक्वल टू एक मैट्रिक्स, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है A11, A12, A13, ये रो है, फर्स्ट रो, और ये जो नीचे वाली लाइन है A21, A22, A23, ये सेकंड रो है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उन्हें रोज़ कहते हैं। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन है, जैसे ये फ़र्स्ट वाली A11 और A21, ये फ़र्स्ट कॉलम है। A12, A22, ये सेकंड कॉलम है। A13, A23, ये थर्ड कॉलम है, राइट। तो इस मैट्रिक्स में ये जो A आपको गिवन है, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3। जब भी आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना आए या पूछा जाए कि क्या है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ हमेशा पहले आता है, जितनी भी नंबर हो, जितना भी उसका नंबर हो, और कॉलम्स का नंबर बाद में आता है। उससे पढ़ते कैसे हैं? m by n या 2/3। A matrix is an array of numbers denoted with the bold capital letters। मैट्रिक्स को हमेशा जो है बोल्ड कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, मतलब कैपिटल A, B, C, राइट। ऑल मैट्रिसेस हैव एन ऑर्डर, और वो ऑर्डर क्या है ये आपको बता दिया, m by n। इसको डायमेंशंस भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्डर ज़्यादा हम वर्ड यूज़ करेंगे। और ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। that is the number of rows by the number of columns. So A is, sorry,
ए इज़ 2/3, यानी ए का ऑर्डर क्या है 2/3, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, मैट्रिसेस इन द मैट्रिक्स। अब ये एक जनरल मैट्रिक्स आपको गिवन है ए इज़ इक्वल टू A11, A12 सो ऑन अप टू A1n। अब आप ये देखें, लास्ट जो मैट्रिक्स था 2/3 ऑर्डर का, उसमें भी ऐसे ही एलिमेंट्स लिखे हुए थे। इनको एलिमेंट्स कहते हैं A11, A12, ठीक है। मैं पहले स्लाइड को रीड करती हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। तो ये एक जनरल मैट्रिक्स गिवन है। नंबर A, I, J आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट इंडिकेट द रो, second subscript indicates the column. The matrix consists of mn elements. It is called the m by n matrix. A is equal to Aij, or simply the matrix A of order of rows and columns are understood. If rows of right, अब ये जो इसके नंबर्स हैं इसके अंदर, जैसे इस मैट्रिक्स में A11 है, A12 है, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये तो सिर्फ डेफिनेशन में A11, A12 यूज़ किया है। आगे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आएंगे, उसमें ये नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 4, लाइक इस तरह से रियल नंबर्स 1/2, 1/3 भी हो सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। और अब ये जो इसके नीचे A11 लिखा है, ये क्या है, इसमें जो सबस्क्रिप्ट में जो फर्स्ट नंबर है वो इंडिकेट करता है ये कौन सी रो में है, और सेकंड नंबर इंडिकेट करता है ये कौन से कॉलम में है। तो जिस रो और कॉलम में ये होगा वहाँ वो आपको उसकी पोजीशन बताएगा। मतलब जैसे मैं आपसे कह देती हूँ कि जी A22, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट बनता है, लाइक ये वाला जो पॉइंट बन रहा है, तो A22 यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इसी तरह A2n, यानी सेकेंड रो और n कॉलम में जो जगह बन रही है वहाँ पर A2n लिखा होगा। तो अगर मैं आपसे कह देती हूँ A2n इज़ इक्वल टू 5, तो फ़ौरन से आपको 5 की पोजीशन पता चल जाएगी कि मैट्रिक्स में 5 की पोजीशन क्या है। ऑर्डर आपको पता चल गया, मैट्रिक्स ए को लिखने का तरीका आपको पता चल गया। मैट्रिक्स ए को इस तरह से भी लिखा जा सकता है AIJ, और इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और सिंपली हम कैपिटल A से भी डिनोट करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये डेफिनेशंस आपने याद करनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और वैसे डिफ़ाइन करना ऐसा चाहता तो नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि डेफिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद ज़रूर कीजिएगा। जी, रो मैट्रिक्स, एन m by n मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ m इज़ इक्वल टू 1, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी कहा जाता है। क्या? रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1/n। क्या होगा? 1/n, यानी 1, तो रो तो उसमें एक ही होगी, और कॉलम कोई भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है कॉलम्स का नंबर। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी कहा जाता है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम सिर्फ एक हो, रोज़ जितनी मर्ज़ी हो। लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल है 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका ऑर्डर क्या है? 5/1। रोज़ 5 हैं और कॉलम एक है। तो जनरली एक कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर का ऑर्डर क्या होता है? m/1। अच्छा, ये m हमेशा रोज़ के लिए नहीं होता। रोज़ के लिए क्या ज़रूरी है? जो पहले नंबर पे नंबर है आपके पास, जो फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास जो नंबर है वो आपकी रोज़ के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो m हो, 2 हो, 3 हो, n हो, जो भी लिखा हो। तो मेक श्योर कि जब आप नंबर ऑफ़ रोज़ की बात करते हैं या आपसे पूछा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप है, और अक्सर पेपर्स में नज़र आता है कि अगर आपसे नंबर ऑफ़ रोज़ के बारे में पूछा जा रहा है तो वो जो फर्स्ट पोजीशन पे नंबर है वो है, राइट। और ये जो यहाँ पर डेफिनेशन है, एग्ज़ाम्पल में एक एग्ज़ाम्पल है A इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, इसका ऑर्डर क्या है? 1/5
5। और इन जनरल रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है 1/n। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स दैट हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, दैट इज़ इफ़ m इज़ इक्वल टू n, एग्जाम्पल a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा है? जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर हो, जैसा कि ये है। इसका ऑर्डर क्या है 2/2। इसी तरह 3/3 4/4 के मैट्रिक्स हो सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ये भी कह देते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इट मीन्स कि इसमें 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ये बता रहा है कि बराबर हैं रोज़ और कॉलम्स, और सिर्फ 2 से आपका पता चल जाएगा कि कैसा मैट्रिक्स है। सॉरी, ज़ीरो मैट्रिक्स। A matrix each of whose elements is 0 and is called a zero matrix. It is usually denoted by O. It is called null matrix. इसे ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है, नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। यूजुअली इसे कैपिटल O से डिनोट किया जाता है। और ये कैसा मैट्रिक्स है? जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, कोई एक भी नॉन ज़ीरो ना हो। डायगनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स with its all known diagonal elements as 0, that is if aij is a diagonal matrix then aij is equal to 0 whenever I is not equal to 0. Whenever I is not equal to j, diagonal elements are the aij elements of the square matrix A for which I is equal to j. डायगनल मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जैसे कि एक एग्जांपल में आपके नज़र आ रहा है। ये एक मैट्रिक्स है A, और इसके जो डायगनल एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 3। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और इस तरह उसके जो एक डायगनली आप एक लाइन लगाते हैं, उस लाइन पे जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हें डायगनल एलिमेंट्स कहा जाता है। तो डायगनल एलिमेंट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये देखें 0 0 0 0 हो, उसे डायगनल कहते हैं। ये वाले नॉन ज़ीरो। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपने और ध्यान रखना है कि A1 इज़ इक्वल टू, यानी एक और एग्जांपल है 0 2 3 0 0 0। क्या ये डायगनल मैट्रिक्स है? जी, ये भी डायगनल मैट्रिक्स है, चाहे यहाँ पर एक ज़ीरो ही हो, लेकिन ज़ीरो डायगनल एलिमेंट्स इसके नॉन ज़ीरो हैं, 2 है 3 है, तो ये भी एक डायगनल ही है। लेकिन वैसे ये कंफ्यूज करने के लिए है, यहाँ पर 1 या कोई और नंबर ही होगा। ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल नॉन डायगनल एलिमेंट्स एज 0, दैट इज़, और डेफिनेशन से भी आपको क्या पता चल रहा है, डेफिनेशन में भी उसने लिखा है कि जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं, यानी इसके अलावा, इस लाइन के अलावा वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, ये कंपलसरी है। और जो डायगनल पे हैं वो ज़ीरो के अलावा यानी कोई नंबर होना चाहिए, तो ये डायगनल मैट्रिक्स होता है। Diagonal elements are said to constitute the main diagonal or principal diagonal or simply a diagonal. अब ये जो मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके बताई है उसे हम प्राइमरी डायगनल या मेन डायगनल भी कहते हैं। अगर ये प्राइमरी है तो सेकेंडरी डायगनल कौन सा होगा? नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो सेकेंडरी डायगनल की है। द डायगनल्स विच लाई ऑन अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ डायगनल आर सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूट सेकेंडरी डायगनल। Here main diagonal consists of 1 and 4 and secondary diagonal consists of 2 and 3. राइट, ये जो एक आपको मैट्रिक्स की एग्जांपल गिवन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके जो ये एलिमेंट्स हैं 1 4, ये कौन से एलिमेंट्स हैं? प्राइमरी डायगनल के एलिमेंट्स। और ये जो 2 3 हैं ये सेकेंडरी डायगनल के एलिमेंट्स हैं। यूजुअली जब हम डायगनल वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारा मतलब होता है प्राइमरी डायगनल या मेन डायगनल। राइट, सेकेंडरी के लिए हमें बताना पड़ता है कि ये सेकेंडरी डायगनल की हम लोग बात कर रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स, इट इज़ अ डायगनल मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। एक ऐसा डायगनल मैट्रिक्स, अगर डायगनल है तो स्क्वायर भी होगा, ठीक है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगनल एलिमेंट्स सेम हों, जैसे कि एग्जांपल में गिवन है
आपको अगर मैट्रिक्स की कोई डेफिनेशन आ जाती है तो आपने डेफिनेशन के साथ उसकी एग्ज़ाम्पल लाजमी देनी है, राइट। एग्ज़ाम्पल अगर कहा जाए या ना कहा जाए, डेफिनेशन कभी भी कंप्लीट ही नहीं होती विदाउट एग्ज़ाम्पल। तो सेकंड यूनिट मैट्रिक्स, इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स whose all diagonal elements are equal to unity. It is also called a unit matrix or identity matrix. It is denoted by IN. यूनिट मैट्रिक्स कैसा डायगनल मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगनल एलिमेंट्स 1 1 हो और बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हों। इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसके लिए हम यही यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये क्यों इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं ये आगे आपको पता चल जाएगा। सॉरी, पता नहीं क्यों लाइन लग जाती है मुझसे हर दफ़ा। Triangular matrix. If every element above or below the diagonal is 0, the matrix is said to be a triangular matrix. 1 4 3 0 2 1 0 0 3 upper triangular matrix. And next जो एग्जांपल है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा है, अगर डायगनल के जो जब डायगनल का वर्ड यूज़ करना है तो मेन डायगनल या प्राइमरी डायगनल ही की बात कर रहे हैं। तो डायगनल से अगर बिलो वाले एलिमेंट्स 0 हैं, डायगनल के नहीं, डायगनल से बिलो एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे 0 हों तो हम उस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखें जैसे कि यहाँ पे पता चल रहा है कि ऊपर वाले नॉन ज़ीरो हैं, नीचे वाले 0 हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और नीचे वाला लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। Equality of matrices. Two matrices A and B are said to be equal if and only if A and B are of the same order. All the elements of A are equal as that of corresponding elements of B. यानी दो मैट्रिसेस को इक्वल कब कहा जाएगा, जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। जैसे कि नीचे एग्जांपल है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ़, अब ये ए है आपके पास, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज़ इक्वल टू एक्स वाई जी डब्ल्यू। इफ़ ए एंड बी आर इक्वल देन x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3 and w is equal to 4। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जिस जगह पे हैं वहाँ के एलिमेंट जो है वो सेम होंगे, और एलिमेंट सेम होंगे तो ऑर्डर भी सेम होगा। लेकिन इसकी डेफिनेशन लिखने का यही तरीका है, हम पहले कहते हैं ऑर्डर सेम हो और फिर कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा आज के लेक्चर का, ये टॉपिक इतना बोरिंग नहीं है मैट्रिसेस का, बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन अगर आप साथ साथ समझ के करेंगे तो फिर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ऑनलाइन लेक्चर लेने का, मैथ्स के लेक्चर लेने का तरीका ये है कि आप अपने पास एक नोटबुक पेंसिल रखें, लेक्चर सुने और साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं। जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको उससे समझना और प्रैक्टिस करना आसान लगेगा, एज़ कम्पेयर टू कि आपको हर दफ़ा नोट्स लेक्चर्स खोलने पड़े, वीडियो लेक्चर्स खोलने पड़े और कहाँ पे वो चीज़ है वो ढूंढनी पड़े। उससे बेहतर है कि आपके पास रिटन फॉर्म में अपने नोट्स हों। और मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में भी, बल्कि ग्रुप तो नहीं, मुझे नहीं पता कि ग्रुप है या नहीं, एक GR ने मुझे एक ऐड किया है ग्रुप में, CR को मैंने आपके मैसेज किया था। तो अगर आप लोगों को लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई आपने सब्जेक्ट से या किसी भी किस्म का कोई आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा हो सॉल्व करने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं आपके पास। यू हैव टू फाइंड एक्स वाई जी, यानी दो मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस आपको गिवन हैं और आपने इन्हें सॉल्व करना है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। मैं इसको सॉल्व, एक क्वेश्चन को जो है वो आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई 2x प्लस जी 2x माइनस वाई 3z प्लस w इज़ इक्वल टू -1 5 0 13, फाइंड x y z एंड w। जी, तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया एज इट इज़। वी हैव टू फाइंड x y z w एज द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल।
सो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -1, 2x प्लस z इज़ इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, 3z प्लस w इज़ इक्वल टू 13। क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस हमें गिवन है कि ये इक्वल हैं, इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। इस तरह से आपने इन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लिख लिया और ये आपकी इक्वेशंस बन गई। अब हर लीनियर इक्वेशन जो है वो आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आपने सीखा हुआ है, तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर क्लियरली आपको पता चल रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व किया जा सकता है साइमल्टेनियसली, और उसको सॉल्व करके हम x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -1 है, और 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर लिख लिया और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, यहाँ पर आप लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 1, राइट। तो ये आपके पास आ गया x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -1, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज कर दिया, यहाँ पर -x ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर -1, और यहाँ पर इससे आपके पास x की वैल्यू आ गई, x इज़ इक्वल टू 1। जब x की आपके पास वैल्यू आ गई, अब बाकी के इक्वेशंस में x की वैल्यू पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसको यहाँ से पुट करूँगी, x इज़ इक्वल टू 1 है, 1 माइनस वाई इज़ इक्वल टू -1, तो y मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 2 सॉल्व करके। इसी तरह z की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं और w की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करने हैं। इक्वल मैट्रिसेस अगर आपको गिवन है और आप जो है अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। In a square matrix A, the sum of all the diagonal elements is called the trace of A. It is denoted by trace of A. यानी ट्रेस ऑफ ए क्या है, सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स। अब यहाँ पर देखें सिर्फ डायगनल यूज़ किया है, लेकिन इस डायगनल का क्या मतलब है, प्राइमरी डायगनल। तो जैसे कि ये एग्जांपल ए, अब इसके डायगनल एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 4 और 1। तो ट्रेस ऑफ ए इससे डिनोट करते हैं TR कैपिटल A, एंड इट इज़ इक्वल टू 1 + 4 + 1 इज़ इक्वल टू 6। इफ़ b इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो इसके डायगनल एलिमेंट्स क्या हैं, 1 4, ट्रेस ऑफ b क्या है, 1 + 4 इज़ इक्वल टू 5। अच्छा, और एक चीज़, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगनल होता है ना। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशंस क्या है, मतलब जैसे नंबर्स हैं आप उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड द अरिथमेटिक ऑपरेशंस, राइट। तो अब 2 + 3 है, तो आपको पता है कि क्या करना है, 2 में 3 ऐड कर देना है एंड इट इज़ इक्वल टू 5। इसी तरह मैट्रिसेस में भी ऑपरेशंस हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। इसमें एक चीज़ है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डिवीजन मैट्रिसेस यानी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स पे डिवाइड करने के लिए हमारे पास कोई रूल नहीं है और ना ही वो हम करते हैं। हम जो ऑपरेशंस करते हैं वो यही हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये कैसे करते हैं, मैट्रिसेस में एडिशन कैसे परफॉर्म होता है, ये अब हम आगे सीखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम ही रूल्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये चेक करना है कि कोई से जो दो मैट्रिसेस आपको गिवन हैं, क्या हम उन्हें ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तभी आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उन्हें नहीं कर सकते ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो सिंपली आपने पहले चेक करना है कि उनका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो फिर कैसे करना है, आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, मतलब अगर आप A को B में ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप A के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
ए और बी के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं। आगे एग्जांपल आएगी जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जनरल फॉर्म में एग्जांपल है एडिशन की, ठीक है जी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए दो प्रॉब्लम्स गिवन है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस, फाइंड ए प्लस बी। तो एक जो आपके लिए क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है जी। अगर हमने ए प्लस बी फाइंड कर रहे हैं हम, 1 + 4, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग 1 + 4, तो क्या आंसर आएगा 5। 3 + 1 4, 4 + 0 4। इसी तरह बाकी के -2 + 1 -1, 4 + 3 7, 8 + 5 13 एंड सोन। थर्ड रो भी आप ऐसे ही लिख देंगे, विच इज़ 3 -1 एंड 5, और ये आपका आंसर आ गया, राइट। ये तो इस तरह से आपने a + b फाइंड करना है। इसी तरह अगर आप a - b फाइंड करना चाहते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने 1 - 4 विच इज़ इक्वल टू -3, 3 - 1 इज़ इक्वल टू 2, और इसी तरह बाकी के एलिमेंट्स भी आपने फाइंड करने हैं, राइट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो मैट्रिसेस गिवन हैं जिनका सेम ऑर्डर है, एंड यू हैव टू फाइंड a + b एंड a - b। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं क्वेश्चन, आपने सॉल्व करने हैं इनको। स्केलर मल्टीप्लिकेशन दूसरा ऑपरेशन जो मैट्रिसेस में है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। टू मल्टीप्लाई अ स्केलर टाइम्स अ मैट्रिक्स, सिंपली मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी कोई नंबर है, जैसे 1 2 3 4, इनको हम स्केलर्स कहते हैं। मैट्रिसेस को हम वेक्टर्स भी कहते हैं। ये एक्चुअली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स होते हैं मैट्रिक्स, इसके अंदर नंबर्स होते हैं, लेकिन एक मैट्रिक्स पूरा एक उसकी अपनी एक हैसियत होती है कि वो ए है और उसके अंदर इतनी रोज़ हैं, इतने कॉलम्स हैं, ये एलिमेंट्स उसके ये हैं। तो अगर हम उसे किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो हाँ, हम कर सकते हैं, और उस नंबर को हम कहते हैं स्केलर, और मैट्रिक्स को कहते हैं वेक्टर। तो इसका कुछ वेक्टर स्केलर से कुछ ख़ास लिंक नहीं है, जस्ट इनके नाम यूज़ हुए हैं। तो नीचे एग्जांपल्स आपको पता चल जाएगा। जैसे एक मैट्रिक्स है, आपको गिवन है, आपने 10a फाइंड करना है, यानी मैट्रिक्स को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसका प्रोसीजर क्या है? ईच एलिमेंट को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखें, दो मैट्रिसेस गिवन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि उनका ऑर्डर सेम है। जी हाँ, ऑर्डर सेम है। फिर आपने फाइंड क्या करना है? 5a + 2b। पहले आप a मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू हैव टू ऐड देम, यानी जो उनके आंसर्स आएंगे उन्हें ऐड करना है, और फिर आप 5a + 2b आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एक मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट x + a इज़ इक्वल टू 0। तो x + a यानी x एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसे अगर a में ऐड कर दिया जाए तो नल मैट्रिक्स, यानी सारे एलिमेंट्स 0 आएंगे। तो अंडरस्टूड है कि x के जो है x जो है वो a को -1 से मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हिंट भी साथ साथ दे रही हूँ, क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं ये। लेक्चर जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा, क्योंकि वो फिर जो है वो क्या उसको कहते हैं, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है तो बोरिंग हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि 32 से 35 मिनट्स के रहे दरमियान में लेक्चर। तो ये टॉपिक है आज का लास्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एडिशन बहुत आसान है मैट्रिसेस में, सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आसान है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी लेंथी है, आसान है लेकिन थोड़ी लेंथी है। तो एक मैट्रिक्स है आपके पास A और दूसरा मैट्रिक्स है B, आप उन्हें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं।
तो उसके लिए आपने क्या चेक करना है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ए का ऑर्डर है m/n और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/p। तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये नंबर और ये नंबर सेम है। अगर सेम है तो हम ए बी फाइंड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। मतलब जैसे ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/3 और बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/1, तो हम इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये और ये सेम है। दो सारे सेम होना, सेम ऑर्डर होने की ज़रूरत नहीं है। ए के कॉलम और बी की रोज़ को सेम होना चाहिए। अब जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा उसमें से ये 3 ख़त्म हो जाएंगे और इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/1। और ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है क्वेश्चन कि अगर ए का ऑर्डर 2/3 है, बी का ऑर्डर 3/1, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करने लगे हैं पहले तो आपने उनके ऑर्डर्स को चेक करना है और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ए और बी की प्रोडक्ट लेने के लिए उनका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है। मतलब कोई भी ऑर्डर के मैट्रिक्स हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स हो सकते हैं। उनमें क्या चीज़ सेम होनी चाहिए? ए के कॉलम्स और बी की रोज़ की तादाद को सेम होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ए का ऑर्डर है 2/3 और बी का ऑर्डर है 3/1, तो क्या मैं बी ए फाइंड कर सकती हूँ? बी ए मैं बी ए नहीं फाइंड कर सकती क्योंकि बी ए के लिए ये देखें, मैं दोबारा इनके ऑर्डर्स लिखती हूँ 3/1 और 2/3, क्योंकि ये और ये सेम नहीं है तो हम बी ए नहीं फाइंड कर सकते। तो इससे एक चीज़ तो आपको ये पता चली कि ऑर्डर आपने क्या चेक करना है प्रोडक्ट लेते हुए, और दूसरी चीज़ आपको ये पता चली कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। ठीक है, कोई रेयर केसेस हैं जिसमें हो भी जाते हैं बराबर, लेकिन ये हमेशा नहीं होते। तो आप ये नहीं कह सकते, जैसे नंबर्स में तो ऐसे ही है ना, 2×3 और 3×2 6 ही आएगा आंसर, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। और इस रूल को हम कहते हैं कॉमोटेटिव। मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज़ नॉट कॉमोटेटिव। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है? ये जो मैंने अभी आपको समझाया ये सारा लिखा हुआ है। और अच्छा, मैट्रिक्स को फिर मल्टीप्लाई ऑर्डर चेक करने के बाद जब हम ये कहते हैं कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो इसको मल्टीप्लाई करना है वो पॉसिबल है, तो फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है? मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एलिमेंट बनाना है। ये अभी आप इसको ना समझें, मैं जो समझा रही हूँ वो समझें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टिंग आपका मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट बनाना है। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट से, सेकंड रो को थर्ड से। ये देखें एग्जाम्पल एक है, उसमें एक मैट्रिक्स गिवन है आपको ए और बी, वैल्यू एट सी इज़ इक्वल टू ए बी, यानी ए बी को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने फाइंड करना है। तो इसका तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मैट्रिसेस लिख लिए। नाउ यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सी, तो उसे आपने लिखा C11 और आपने कैसे उसको फाइंड करना है? पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लिया 18। अब ये 18 क्या होगा? आपका जो आंसर है सी, उसका फर्स्ट एलिमेंट। अब इसका सेकंड एलिमेंट कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया है सेकंड कॉलम से और ये आपकी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ये 8 बन जाएगा। कैसे? 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड इट इज़ इक्वल टू 8। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमारे पास C21 आएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके C22 आएगा। और जैसे कि इनके ऑर्डर से ही आपको पता चल जाएगा
कि ये कहाँ कहाँ इनकी पोजीशन कहाँ है, ये नंबर्स लिख के आप लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम C11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम C12 और रो पहले है, कॉलम का नंबर बाद में है। इसी तरह एलिमेंट्स लिख देने हैं और इसी तरह फिर उनको अरेंज करके लिख देना है। तो आज के लेक्चर में बस इतने ही टॉपिक्स हम लोगों ने करने थे। हम लोगों ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन की, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, जो 3 ऑपरेशंस हैं वो भी सीखे। ये कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, इन्हें सॉल्व कीजिएगा। अगर इनमें कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।